सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपको रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली जैसे ही आपके दिलो दिमाग में कोई भी बात आए उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना। जिस भी चीज़ से आप मोटिवेट हो गए, इंस्पायर्ड हो गए, डेफिनेटली आपको वो चीज़ नेक्स्ट स्टेप में करनी है, वो चीज़ हासिल करना ही है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छे यहाँ पर फास्ट मूविंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। बहुत जल्दी ही किसी परिस्थिति से निकल जाते हैं, किसी भी इमोशन से बहुत जल्दी उबर जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे, आपका जो फिंगर और थंब है दोनों पीछे की तरफ बेंड हो रहा है। जब ये पीछे की तरफ बेंड होता है तो ये बहुत अच्छे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक जितना सरलता व आसानी से हर परिस्थिति माहौल में ढल सकते हैं, उतना बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप थोड़े से यहाँ पर एडजस्टिंग नेचर के, फ्लेक्सिबल मेंटेलिटी के, ओपन माइंडेड पर्सन के इंसान हैं। तो इस कारण से चाहे परिस्थिति कैसी हो या व्यक्ति कैसा हो, ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, सबके साथ एडजस्ट या कोऑपरेट कर पाने में भी सक्षम होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बात करें थंब के जो है पीछे की ओर बैंड होने की खासकर, तो ये थोड़ा व्यक्ति को लविंग केयरिंग नेचर देता है। आपको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, आपके जीवन में ना ही मनी वैल्यू करेगा, ना ही इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी, नेम फेम मैटर करेगा। आपके जीवन में अपने सगे लोग मेहनत यहाँ पर जो है मायने रखने वाले रहेंगे, जो आपको प्यार करें, आपकी कदर करें, आपको अपने हाथ पे रखें मतलब तवज्जो ज़्यादा दें। लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर होने के कारण इस प्रकार के योग ज़्यादा बनते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में रहेगा। और कोई व्यक्ति अगर गलती से रो दिया आपके सामने, तो जितना अपने तरफ से हो सकता है उतने सहयोग तो करेंगे, लेकिन उसके आगे भी जो है कर गुजर जाएंगे। तो ये साइन जो है बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक भी जो यहाँ पर आपका नेचर है उसको इंडिकेट करता है। अब जैसे यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ मुझे थोड़ी यहाँ शॉर्ट दिख रही है। इसके लिए आते हैं आपके अनदर पाम पिक में, तो यहाँ हमको एक क्लियर विज़न जो है इसका मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ जो है कुल मिलाकर के अच्छी है। तो इस कारण से ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और कुल मिलाकर के देखा जाए यहाँ पर तो ये अच्छे पंचुअलिटी को, मैनेजमेंट को और अच्छे खासे यहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता को भी इंडिकेट करता है। इंटेलिजेंसी अच्छी है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ऐसे सारे योग अच्छे बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो साइन है ये आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला रहेगा। अगर व्यापार करेंगे तो, बिजनेस भी करेंगे तो उसमें जॉब करेंगे तो उसमें आपको सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, आगे इसके विषय में बात किया जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये यहाँ पर अच्छे खासे रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। रिस्क लेना यानी खुद के दम पे काम करना, कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटना। जेब में 5 रुपये है, रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में तो ले जाना, ऐसे योगों को दर्शाता है। वही जो गुरु का झुकाव है आपके खासकर सैटर्न की तरफ आ रहा है, तो ये थोड़ा वैराग्य की भावना भी देता है। भीड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना और धार्मिक भी रहना। जो भी जैसे धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसी के प्रति नहीं बल्कि हर प्रकार के धर्म के प्रति इज्जत रहना, इज्जत और अपनापन महसूस करना। फिंगर के बीच में गैप है, बहुत ज़्यादा खर्चे करवाता है। पैसा रुक ही नहीं सकता, जितना भी पैसा हाथ में आ जाए इतनी सरलता से फिसल जाएगा, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा पैसा कहाँ गया। इसीलिए पैसा कभी अपने पास ना रखें और पर्स में जितना हो सके लिमिटेड ही रखें। पर्स में अगर आपने एग्जाम्पल 2000 रुपये रखा है, टारगेट वही है कि 2000 पूरे के पूरे खर्च होने चाहिए, तभी संतुष्टि मिलेगा। फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, तो इस कारण से ये यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। तो इस कारण से सबसे जो है अच्छे खासे संबंध बनाए रखने में आप सक्षम रहेंगे।
फिंगर के जो नोट्स हैं ये भी डेवलप कुल मिलाकर के अच्छे हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी बेसिक नेचर में रहता है। वहीं थंब के ऊपर भी यहाँ पर आपका यव का चिन्ह है। मेडिटेशन करना ज़्यादा आपके लिए शुभ फलकारी रहेगा। इससे आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस जो है बढ़ेगा। वहीं बात करें पाम के साइज़ की, तो ये प्योर स्क्वेयरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जो भी काम आपके हाथ में दे देंगे कभी मुंह से ना नहीं निकलेगा। इसके अलावा बात करें गुरु के क्षेत्र की, तो गुरु के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्योर एक क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन होना गुरु माउंट पे बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को दर्शाता है। मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहती है, लेकिन ये वाइस वर्सा केस को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि क्रॉस के जो साइन हैं, कुछ साइन ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म को इंडिकेट करते हैं, पिछले जो है पेंडिंग कर्मा उसको इंडिकेट करते हैं। तो जुपिटर पर जो क्रॉस का साइन होता है ये पिछले जन्म से आने वाले पार्टनर को इंडिकेट करता है। आपके जो स्पाउस रहेंगे वो पिछले बर्थ से आपको जो है देखने को मिलेगा। इसीलिए उनसे बहुत ज़्यादा ही जल्दी कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग या बहुत जल्दी ही जो है उनको आप अपने लाइफ में अंडरस्टैंड और कंफर्टेबल जो है कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि वो जो मेमोरीज़ है या वो जो नाता है वो बहुत पहले पास्ट बर्थ से जो है लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए ये साइन को बहुत ज़्यादा बेस्ट भी माना जाता है। और ऐसे जितने भी साइन देखने को मिलते हैं हाथ में, खासकर गुरु के ऊपर जिन लोगों के हाथ में, ऐसे लोगों का जो राइजिंग है लाइफ में, ग्रोथ है, वो सब शादी के बाद ही होता है। तो अगेन ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है प्रॉपर्टी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से। ओवरऑल जुपिटर माउंट डेवलप ठीक है, तो नॉलेज में कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है ऑब्वियसली। और जो आड़ी रेखा जा रही है जितने भी यहाँ पर, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है व्यक्ति को, जो तो आगे चल करके आप धार्मिक यानी दान पुण्य धर्म कर्म के कार्यों में ज़रूर लिप्त होने वाले रहेंगे। ये थोड़े दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, और साथ ही साथ इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा भी समाज में अच्छी दिलाता है। तो जुपिटर में कोई भी ऐसी कमी नहीं है। हाँ, साइड का थोड़ा एरिया जो है मर्ज हो गया है शनि के साथ, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एकांत प्रिय बनाएगा। थोड़ा रहते रहते एकदम दुनिया से अलग हट जाएंगे, खुद को ज़्यादा ध्यान देंगे। शादी थोड़ी देरी से या वैवाहिक सुख थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ इसमें रहती नहीं है, नॉर्मल है ये सारे साइंस। सैटर्न की बात करें तो आपके सैटर्न पे सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ कोई फेट लाइन नहीं है। अब जैसे फेट लाइन की बात करें तो इसका प्रारंभिक जो यहाँ स्रोत है बहुत अच्छा है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक और लक लाइन है। लेकिन सैटर्न की सेपरेट बात करें तो यहाँ कोई भाग्य रेखा पहुँच ही नहीं पा रहा। तो क्या होता है कि इसमें जीवन में हासिल तो सब चीज़ हो जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा है तो वो दिलाएगी सब, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाता है। आत्मीय संतुष्टि में कमी हमेशा रहती है। आपके हर काम बनते बनते लास्ट में एक ना एक बार रुकेगा, दिक्कत देगा, लास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, तब जा कर के वो काम सही ढंग से बन सकता है। इसके अलावा एक प्रकार से देखा जाए तो धन भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन कहाँ चल जाता है ये जानने से भी पता नहीं चल पाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को सेविंग का हमेशा एडवाइस किया जाता है, क्योंकि सेविंग करने से जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, उसमें बेनिफिट मिलता है। और वहीं बात करें तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपको थोड़ा सैटर्न के लिए काम करना होगा। नॉनवेज अगर खाते तो छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा भी शनि के उपाय के अंतर्गत जो उपाय बनते हैं वो सब मैं व्हाट्सएप पर आपको शेयर करूँगा, जिसमें आपको दान पुण्य का ही काम करना है। तब जा कर के आत्म संतुष्टि और वो जो पेंडिंग कर्मा से वो सब क्लियर होता है। एक साइन इसमें बेस्ट है, वो यहाँ से निकल के जो जस्ट वी सिंबल की भी आकृति बना के जस्ट आपकी रेखाएं गुरु और शनि के बीच में जा रही है। ये धर्म के कार्य से या और कंसल्टेंसी के माध्यम से भी व्यक्ति को लाभ बहुत अच्छा देता है। तो इसीलिए आपके अंदर जो है धार्मिकता भी रहेगी, तो थोड़ा प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को ये यहाँ दर्शाता है। इसके अलावा देखें तो जस्ट सैटर्न और सन के बीच में कुछ सेवरल लाइंस भी है। तो ये कुल मिलाकर के नॉलेज लाइन इसे कहते हैं। तो नॉलेज में किसी प्रकार की कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। और सूर्य की जहाँ तक बात करें तो वी सिंबल बना करके सूर्य आपका आगे चल के जस्ट बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है। अपने खुद की मेहनत और दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाएंगे, नो डाउट। बहुत अच्छा साइन है। इसे यशस्वी योग भी कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति आफ्टर स्ट्रगल बहुत अच्छा सक्सेस पाता है, और सक्सेस में यानी प्रॉपर्टी बना पाता है अपनी लाइफ में खुद के दम पे। वी सिंबल क्या करेगी, आपको कंफ्यूज थोड़ा ज़्यादा करेगी। कोई भी डिसीजन इतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की या राय विमर्श की आवश्यकता हमेशा आपको लगेगी, तभी आप डिसीजन प्रॉपर्ली ले पाएंगे। दूसरी बात, वी सिंबल है ज़रूर दो काम में व्यक्ति इंगेज जो है रहता है। आप जैसे जहाँ तक डबल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हैं, आगे चल के यानी उम्र 44-45 के आसपास में
ये जो लाइन है ये एक हो रही है, लेकिन उसके पहले तक डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या फिर एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का बेसिक नेचर रहता है। आपके काम सारे बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सूर्य रेखा इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर समझ में आ रही है। तो जिससे भी मिलेंगे, जो भी काम करेंगे, वहाँ पर अपना एक नाम जो है छोड़ करके बहुत अच्छा जाएंगे। तो उसके कारण नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत ये सूर्य रेखा ही डिनोट अच्छे से करता है, जो कि आपको परफेक्टली आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। तो इज्जत सम्मान में कहीं से कहीं तक कोई भी आपकी कमी नहीं है, और आपके कितने सारे काम तो आपके सिर्फ नाम के कारण ही हो जाएगा। तो अगेन ये साइन बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, सूर्य रेखा इतनी आसान नहीं होती, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लाइफ में कराती है। एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग प्रकार का ये कराएगा आपको। जस्ट बात करें यहाँ पर आपकी मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके मल्टीपल्स लाइन है। ये बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, साथ ही साथ बहुत अच्छे कन्विंसिंग स्किल को इंडिकेट करता है। इसके कारण बहुत कम लोग ही आपको आपके जीवन में मना कर पाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपकी तरफ खींचे चले आना, आपके साथ बंध जाना, अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर कर देना, आपसे बात करके लोगों को अच्छा महसूस होना, इसीलिए ये बिज़नेस में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जितने भी अमीर लोग देखने को मिलते हैं, खासकर उनका बुध ऐसे ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि बुध इंटेलिजेंसी को भी इंडिकेट करता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को दर्शाता है, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। और जब इस प्रकार के साइन हो तो ये सोने पे सुहागा वाले काम करते, तो काम कभी जीवन में रुकता ही नहीं है, हमेशा बनते रहेगा। जुगाड़ू किस्म का नेचर है, तो इस कारण से बुध से, यानी खासकर व्यापार से ज़्यादा लाभ मिलता है। और आप जैसे जातक अकाउंटेंसी में भी, टैक्सेशन में भी बहुत अच्छे माहिर, या मार्केटिंग स्किल में, एडवर्टाइजिंग एजेंट में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, इन सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा, यानी जिन सारे सेक्टर में कैलकुलेशन की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है, उन सारे सेक्टर्स में इंगेज जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखा जाए आपकी जस्ट लाइफ लाइन के, माफ़ करें, हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति, तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन थोड़ा सा फेल करके कमज़ोर भी चल रही है, तो फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान देना। और वैसे मंगल थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा दे रहा है आपको। मंगल क्या करता है, मंगल बीपी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ज़रूर देता है, रक्तचाप। और जब हार्ट लाइन भी थोड़ा वीक रिकमेंड होने लगे, तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी जैसे स्टेमिना, एनर्जी लो फील करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाना, इसके लिए मंगल के ही उपाय करने रहेंगे। मंगल के उपाय के अंतर्गत एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, इन सारी चीज़ों को लाइफ में ऐड करना रहेगा, तभी जा कर के स्टेमिना, एनर्जी भी बिल्ड होगा। और ये जो प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ समझ में आ रही है, उम्र तकरीबन 34 के एज के लमसम से, तो वो तकरीबन प्रॉब्लम ना हो, हार्ट लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो। इसलिए आपको अभी से जो है फिजिकली फिटनेस के लिए काम करना पड़ेगा। हार्ट लाइन के एंड में विष्णु सिंबल है, स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है। जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ से एक शाखा निकल के जस्ट गुरु पे गई है। इमोशनल नेचर को भी यहाँ ये दर्शाता है, सिंपैथेटिक नेचर होता है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन भी कराता है। इस प्रकार की रेखा राजनीति में भी व्यक्ति को उतारती है, राजनीति से भी लाभ दिलाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कनेक्शन है, मित्रता है या लोगों से अटैचमेंट है, बहुत बड़े बड़े लोगों से अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। तो ये साइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, खासकर स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है अगर आप जैसे जातक धर्म कर्म के कार्यों में उतरे तो। वहीं यहाँ पर कुछ और सेवरल लाइन्स निकल के जस्ट मंगल की तरफ जा रही है। मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है, थोड़ा एग्रेशन खराब देता है, लेकिन अगेन सारी रेखाएं टूटी हुई हैं ये, तो इस कारण से मंगल के जो दोष हैं एग्रेशन में वो ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, लेकिन गुस्सा जब आएगा कंट्रोल नहीं होगा। वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली रिकमेंड हो रही है और आगे चल कर के बायफोर्का का फॉर्मेशन भी हुआ है, तो इस कारण से इंटेलिजेंसी, क्लेवर मेंटेलिटी को दर्शाता है। और माइंड लाइन अपने आप में बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है। ये टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही पसंद करते हैं और छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रखना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ जाना, ऐसे भी तमाम जो है शुभ योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके कुछ और शाखाओं की, तो मल्टीपल्स लाइन जो है नीचे की तरफ भी आ रही है। तो पैसा उधार किसी को भी ना दीजिएगा, क्योंकि पैसा उधार देंगे या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कुछ भी ऐसे डेप्ट में या क्रेडिट में करेंगे, पैसों के कारण स्ट्रेस आ जाएगा आपको, पैसा वापस लेने में अपना ही दिक्कत बहुत आ जाता है। थोड़ा मेंटल टेंशन रहा है। उम्र आपको 29 से लेकर के 31 के बीच में, और अभी भी यही हो रहा है कि अभी डबल माइंड चल रही, तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है अभी भी। उम्र 32 का होने को आ जाएगा आपको, लेकिन अभी से लेकर के तकरीबन 35 तक भी माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड रहेगा। हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करेगा, हर काम करने का चेष्टा रहेगा।
और आप मल्टीटास्किंग इस दौरान में करेंगे अभी 32 से 35 की एज में, फिर जा कर के माइंड लाइन स्टेबल है तो फिर आगे चल कर के टोटल स्टेबिलिटी आ जाएगी। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है और फिश सिंबल बना दिया इसने केतु पे। इतना शुभ चिन्ह होता है ये जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों ऐसा? ये बहुत अच्छे धार्मिक एक तो योगों से जितना ज़्यादा धर्म का काम करेंगे, जितना ज़्यादा धार्मिक यात्रा करेंगे, आप देखिएगा आपका फेट उतना ज़्यादा राइज होने लग जाएगा, लक उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जब जब धार्मिक यात्रा दूर दूर की करके आइएगा आप, जब जब करके आएंगे उसके बाद से लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा, या आपके जीवन शैली में यानी रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रमोशन, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। प्रमोशन लाइफ में भी हो जाएगा और जॉब और बिजनेस के रिगार्डिंग भी होने लगेगा। बहुत शुभ साइन होता है ये। और जब यहाँ गुरु के ऊपर क्रॉस का साइन हो, बहुत कम ऐसे योग देखने को मिले मुझे अभी तक जीवन में, लेकिन ये जो है मोक्ष दिलाता है ये योग, जब केतु पर फिश सिंबल हो और गुरु पर क्रॉस का साइन हो। क्योंकि आप जैसे जातक को के मन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, जलन नहीं होती है और हमेशा हेल्पिंग नेचर ही देता है, अपने ओर से देते ही हैं, लेते बहुत कम है। तो ये योग जो है मोक्ष दे दिलाता है, लेकिन उस मोक्ष में एक ना एक बाधा आती है, वो मंगल की तरफ से आ रही है। तो थोड़ा मंगल का रेमेडी करना है। और सैटर्न जो है सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे पा रहा है, तो इस कारण से थोड़ी मोक्ष में जो है बाधा दे देता है, क्योंकि इच्छा अरमान जो है पेंडिंग रह जाती है। इसीलिए इन दोनों को जो है क्लियर करने के लिए धर्म का जो यहाँ पर रास्ता है वो थोड़ा आपको अपनाना होगा, तभी जाकर के संतुष्टि मिलेगा। अगेन स्वास्थ्य अच्छी रखता है ये, स्वास्थ्य में जो कमी है उसमें भी जो है ये रिकवर अच्छा करवा देता है। और लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देखने को मिलता है, अचानक भाग्य उन्नति होता है। इसके अलावा जितनी भी ये आड़ी रेखा काट रही हैं ये टेम्परेरी टाइप ऑफ स्ट्रेसेस को और अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट कर रहा है, जो मंगल की तरफ से आ रहे हैं। मंगल यहाँ पर फैमिली को भी डिनोट करता है, फैमिली हुए, भाई बंधु हो, यहाँ पर हुए, एग्रेशन हुआ, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा बनता है। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किसी चीज़ का करना या स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेना, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होना, वैसे भी योगों को दर्शाता है। तो मंगल की तरफ से नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, जिसके कारण हर काम के बीच में ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल आपको आएगा, कोई काम स्मूथली बनना मुश्किल रहता है। दूसरी बात यह है कि हाथ से चीज़ें बहुत ज़्यादा टूटती हैं, तो भी ये मंगल के नेगेटिव इम्पैक्ट को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो फेट लाइन है वो यहाँ पर राइस आपके जो जस्ट जो है चंद्र की तरफ से हुई है। फेट लाइन शुरुआत कहाँ से हो रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चंद्र से हो रहा है, इट मीन्स आपको बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगा। आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी होगा, मदर सपोर्ट भी मिलेगा और सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की। ब्रेक हुई है यहाँ पर, ये उम्र आपके 22 से लेकर के तकरीबन 26 के एज के बीच में, और फिर उसका देखेंगे तो तकरीबन 27 और 28 में फिर फेट लाइन राइज हुआ, जो कि स्टॉप हो रहा है यहाँ पर अराउंड 49 के एज में। और ओवरलैप करके जो लाइन निकल रही है ये 53 के एज तक पहुँचा रहा है, बट उसके बाद कोई ऐसी मजबूत शाखा यहाँ है नहीं। तो इसीलिए सैटर्न रेमेडी करने होंगे ताकि सेटिस्फेक्शन हर काम के प्रति मिल सके। अंदरूनी बाहरी दोनों मंगल ठीक विकसित है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और हेल्पिंग नेचर रहेगा। शुक्र भी डेवलप्ड अच्छा है, लग्जरीज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख मिलेगा। केतु लाइफ में सडन गेन वेल्थ के अंतर्गत लॉटरी या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या घर परिवार का सुख में बढ़ोतरी करेगा। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, दैट्स इट। ये जो क्रॉस का साइन है ये बहुत नेगेटिव होता है, मन में बहुत ज़्यादा जो है ये एक प्रकार से विचलित कर देता है मन को। फोकस में कमी आती है, भागा दौड़ी बेफिजूल की बढ़ती है, बेचैनी महसूस होता है, नींद में कमी आती है और छोटी छोटी बातों से भी अफेक्टेड हो जाते हैं। इवन ऑन एक ग्लास सुबह गिरेगा तो दिन भर उसी की कहीं ना कहीं ख्यालात आते रहेंगे कि कैसे वो गिर गया, कैसी आवाज़ थी, क्या नुकसान हुआ। बात का बतंगड़ जो होता है वो भी कर देता है ये। तो चंद्र नेगेटिव है, इसीलिए मन कहीं ना कहीं जो है एकांत प्रिय या इतना ज़्यादा जो है शांत नहीं हो पाता। अब जब मन ही शांत नहीं हो रहा है तो व्यक्ति का संतुष्टि मिलेगा कहाँ से, इसीलिए आपका शनि पे ऐसा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हर रेखा एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसीलिए इतना दिक्कत जो है दिख रहा है। शनि के उपाय से पहले चंद्र के उपाय करना जरूरी है, आंतरिक रूप से संतुष्ट होना ज़रूरी है। हल्की हल्की सी रेखा यहाँ पर निकल रही है, बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य में सुधार भी करता है, परंतु बिजनेस में अभी इतना ज़्यादा कंटिन्यूटी दिख नहीं रहा है, उतार चढ़ाव थोड़े ज़्यादा हैं। तो जब तक वो भाग्य रेखा या फिर मंगल के दोष खत्म नहीं होंगे तब तक बिजनेस करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। फेड लाइन देखिए यहाँ से भी मून के एरिया से निकला है,
तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये कंफर्टेबल लाइफ को सबसे पहले इंडिकेट करता है। क्रिएटिविटी और अपने हॉबी को फॉलो ज़रूर करके चलें, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा लाइफ में। मनी ट्रायंगल का फ्लो है लेफ्ट पाम में, पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। और क्रॉस का साइन है जस्ट यहाँ बात करें आपके सूर्य के ऊपर, तो काम में मन नहीं लगना, मन जल्दी उबने लगना, फोकस में कमी आना। और स्क्वायर का साइन है शनि के ऊपर, प्रॉपर्टी अच्छा देता है ये। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।